क्रिमिनल का मिशन, क्या रॉनी करेगा ड्रग डीलर्स का पर्दाफाश। हेलो दोस्तों, मैं हूं स्प्रिया, मैं हूं आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त, और आज खबर लेकर आई हूं फिल्म बागी 4 के बारे में। अब तक आपने देखा हेल्थ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर मिलकर कैसे प्लान बनाते हैं फॉरेन फार्मा कंपनीज को इंडिया में अपनी दवाई प्रैक्टिस करवाने के लिए, और बदले में उन्हें भी कमीशन मिलेगा। दूसरी तरफ हम पाते हैं कि रॉनी एक गांव में रह रहा है और एक मिशन पर है, और उसे अपने सीनियर्स से अल्टीमेटम मिलता है कि वो जल्द से जल्द काम करे, वरना उसे इस मिशन से निकाला भी जा सकता है। पर तभी उसे गांव वालों के जरिए पता चलता है कि गांव के खंडहर में कुछ अजीब सी घटना घट रही है। रॉनी जब तहकीकात करने पहुंचता है तो पता चलता है कि जिस क्रिमिनल की तलाश उसे थी वो वही छुपा बैठा है। रॉनी और उस क्रिमिनल की मुठभेड़ होती है और वो क्रिमिनल पकड़ा जाता है। गांव वाले रॉनी का ऐसा रूप और उसके हाथ में गन देखकर डर जाते हैं, पर वो गांव वालों को अपनी असलियत बताता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है। अब आगे रॉनी अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करता है कि वो क्रिमिनल पकड़ा गया है और वो उसे पूछताछ कर रहा है। रॉनी के सीनियर्स बताते हैं कि वो अपनी टीम को उस क्रिमिनल को लेने भेज रहे हैं। रॉनी भी बताता है कि उसका इस गांव में मन लग गया है और वो कुछ दिन शांति से अकेले ही अंडरकवर रहकर बिताना चाहता है। उसके सीनियर्स उसके मिशन कंप्लीट होने पर शाबाशी देते हैं और उसे अंडरकवर रहकर छुट्टियां मनाने की परमिशन भी दे ही देते हैं। इसके बाद रॉनी उस क्रिमिनल को देखने जाता है जिसे उसने चेयर से बांध कर रखा था। वो उसकी पट्टियां खोलता है और उसे खाने के लिए खाना देता है। वो क्रिमिनल पहले तो कुछ समझ नहीं पाता, पर फिर चुपचाप खाना खाने लगता है। उसे खाना खाने के बाद रॉनी उसे पानी भी देता है और चुपचाप उसे लगातार देखा जा रहा था। क्रिमिनल कंफ्यूज था कि आखिर रॉनी उसके साथ इतनी नरमी से बिहेव कर क्यों रहा है। और फिर एकाएक रॉनी कहता है, तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं तुम्हारे साथ इतनी नरमी से पेश क्यों आ रहा हूँ, तुम्हें खाना क्यों खिला रहा हूँ। वो क्रिमिनल हैरान था कि रॉनी उसकी मन की बात कैसे पता चल गई। फिर रॉनी कहता है, तुमसे ज्यादा कंफ्यूज इस वक्त मैं हूं, पता है क्यों। वो क्रिमिनल कंफ्यूजन में एक तक बस रॉनी को देखे ही जा रहा था। तब रॉनी बताता है, मैं एक सीक्रेट अंडरकवर एजेंट हूं, एजेंट ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इंडिया की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ। और गौर करने वाली बात यह है कि हमारी पहचान सिर्फ हमारी टीम को पता होती है, ना तो हमारे परिवार को, ना ही हमारे दोस्तों को। हम एक फौजी होते हुए भी एक गुमनामी की जिंदगी जीते हैं। कई एजेंट्स तो दूसरे देशों में ही अपना दम तोड़ देते हैं, और हम ये भी नहीं क्लेम कर पाते हैं कि वो हमारे देश के ही जवान थे, क्योंकि आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते। पर एक चीज है जिसे किसी के आइडेंटिटी प्रूफ की जरूरत नहीं होती। तुम जिस फॉर्म में मुझसे लड़ रहे थे और जो तुमने तरीके मुझ पर आजमाए, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी रॉ के ही स्पेशल एजेंट्स को सिखाए जाते हैं। जिस तरह से तुम मेरे हर वार को टैकल कर रहे थे, मानो तुम मेरा ही हर एक मूव बहुत पहले से ही जान रहे थे। ऐसा कोई आलतू फालतू गली का गुंडा तो नहीं कर सकता। और तुम यकीनन रॉ के ही सीक्रेट एजेंट थे, या फिर किसी और देश के। ऐसा कहते ही उस क्रिमिनल की सांसें फूलने लगती है। रॉनी उसे पानी पीने को देता है, पर वो क्रिमिनल पानी पीते वो ग्लास रॉनी के ही मुंह पर फेंक कर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर तभी रॉनी उसे अपने वार से रोक लेता है। वो क्रिमिनल एक बार फिर से चेयर पर था और रॉनी भी उसके सामने चेयर पर बैठा हुआ था। रॉनी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो अपने सवालों के जवाब लिए बिना वहां से तो नहीं हिलने वाला है, और उतना ही उस क्रिमिनल की सांसें फूल रही थी। रॉनी कहता है, तुम सोच रहे होगे कि अगर तुम अपनी आइडेंटिटी बता दोगे तो तुम पर देशद्रोही जैसा सीरियस केस लग सकता है, जबकि एक क्रिमिनल ऑफेंस के लिए शायद तुम्हें कुछ 4-5 साल की ही सजा होगी, है ना। उस क्रिमिनल के पसीने छूटने लगते हैं। ऐसा लग रहा था मानो रॉनी उसके दिमाग की हर एक बात पढ़ रहा हो। रॉनी कहता है, मैं जानता हूं देशद्रोह की सजा किसी क्रिमिनल ऑफेंस से भी ज्यादा बदतर होती है। तुम पर कोर्ट मार्शल हो सकता है, तुम्हारे परिवार वालों को इन्वॉल्व किया जा सकता है, और तो और रॉ अपनी हर मुमकिन कोशिश करेगी तुमसे एक एक इंफॉर्मेशन निकालवाने के लिए। उस क्रिमिनल की सांसें और भी ज्यादा फूलने लगती है। उसका डर उसके माथे पर साफ झलक रहा था। रॉनी बताता है कि उस क्रिमिनल के डर से ये साफ तय है कि रॉनी का शक एकदम सही है। उसे अपने सवालों का जवाब मिल चुका है और उसे ये जानना कभी नहीं है
कि उसकी बैक स्टोरी क्या है या फिर वो क्रिमिनल कैसे बना, बल्कि उसे ये जानना है कि वो इस गांव में क्यों छुपा था और रॉ उसके पीछे क्यों पड़ी थी। वो क्रिमिनल जानता था कि वह रॉनी से शायद अब कुछ नहीं छुपा सकता और अगर उसने मुंह नहीं खोला तो उसे टॉर्चर सहना पड़ेगा। इसीलिए शायद उस क्रिमिनल ने अपने सारे काले चिट्ठे उसके सामने खोल दिए। उसने बताया कि वो ड्रग्स की डीलिंग करने में मदद करता था। वो किसके लिए काम करता था ये उसको भी नहीं पता। उसे हर बार डील की इन्फॉर्मेशन अलग अलग आदमियों से मिलती थी। उसे इस गांव में ड्रग्स को सही सलामत पहुंचाने और छुपाने का मिशन सौंपा गया था, जो कि उसने पूरा कर दिया। पर फिर उसके बाद खबर मिली थी कि उसके बाकी साथियों को पकड़ लिया गया है और इसीलिए उसने वहां छुपे रहना सही समझा, ताकि जब कोई इस ड्रग को कलेक्ट करने आए तो उसे भी आगे की डीलिंग की खबर मिले, क्योंकि उसके साथ सारी पकड़े गए हैं और उसके पास कोई भी नहीं है, किसी के भी साथ वो कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा था। तब रॉनी ने पूछा कि तुम कैसे पहचानते हो कि कौन तुम्हारा आदमी है और किससे क्या डील करनी है। तब वो क्रिमिनल उसे अपने हाथ पर लगा एक टैटू दिखाता है और बताता है कि इस टैटू में एक तरह का सीक्रेट बारकोड छुपा हुआ है। हर बारकोड की जिस तरह से अलग अलग पहचान होती है, उसी तरह से हमारे भी हाथ पर हमारी पोजीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग बारकोड दिया गया है। हमारा कोई नाम ही नहीं होता। हमारे गैंग में हमें सब इस बारकोड से ही जानते हैं। किसे कितना लेना है, कितना देना है, सब इस बारकोड के नाम पर ही रजिस्टर होता है। तब तक गेट पर नॉक होता है। रॉनी अपने गेट के पिनहोल से देखता है मिलिट्री के भेष में कुछ आदमी खड़े हैं। रॉनी उनसे पासवर्ड पूछता है, जिस पर गेट के बाहर खड़ा आदमी डोर पर लगातार धीरे से पहले 4 बार नॉक करता है, फिर 1 बार और फिर से रुककर 1 बार और नॉक करता है। फिर रॉनी गेट खोल देता है और उन्हें अंदर आने देता है। वो लोग अंदर आकर पहले तो रॉनी को सल्यूट करते हैं और रॉनी भी उन्हें सल्यूट करता है। फिर वो लोग उस क्रिमिनल को वहां से ले जाते हैं और रॉनी को थैंक यू कहते हैं। वो लोग उस क्रिमिनल को एक जीप में बैठाकर ले जाते हैं। अब रॉनी का उस गांव का मिशन कंप्लीट हो चुका है, पर अभी भी उसके दिमाग में यही सवाल था कि आखिर क्रिमिनल्स इस गांव में ड्रग्स को क्यों छुपाना चाहते थे और इस वक्त वो ड्रग्स आखिर है कहां। पर फिर रॉनी ने यह सब रॉ के क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन टीम के भरोसे ही छोड़ना सही समझा और कुछ दिन आराम से बिताने की सोची। क्या इन्वेस्टिगेशन टीम पता लगा पाएगी कि ड्रग्स कहां है? क्या होगा रॉनी का अगला मिशन? जानने के लिए देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज और तब तक हमें ये जरूर बताइएगा कि आपको बागी सीरीज की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है। साथ ही दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।